नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में सत्र जुलाई 2019 के लिए जब जो डिलिस-बिलिस की जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएँ चल रही है, तो उसके लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है। तो ये जो गाइडलाइन जो अप्रैल 2021 में जारी की गई थी, वो 19 अप्रैल 2021 से परीक्षाएँ शुरू होनी थी, लेकिन कोविड के कारण शुरू नहीं हो पाई। वो परीक्षा अभी अगस्त से शुरू हुई है। तो ये परीक्षाएँ चल रही है, तो इसमें जो फर्स्ट जो पेपर होता है जो वर्गीकरण का डिलिस-बिलिस में कुछ बैच का हो गया है और उनके अब जो सूचीकरण का जो पेपर होगा वो आपके डिलिस 3 और बिलिस 4 वो होगा। तो आज मैं डिलिस जो 3 जो पेपर होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या-क्या सवाल किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल हमें करने हैं और किस तरह के सवाल हमें छोड़ने हैं। तो ये इस पीडीएफ को लेकर मैंने गाइडलाइन को लेकर पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ, वो वीडियो आप वो देख सकते हैं। और अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें में जो बताऊँगा, अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी किस तरह आप करें। तो जो डी लिस्ट 3 है, इसमें आपको कोई 4 टाइटल करने होंगे। जो प्रत्येक जो टाइटल है, प्रत्येक जो सूची पत्र है वो 25 अंक का होगा। तो मैंने जो अभी सवाल उठाए हैं, ये दिसंबर 2019 बैच के हैं। तो ये इसमें जो 8 बैच हुई थी, प्रत्येक बैच के जो सवालों को हम देखेंगे किस तरह के सवाल एक बैच में आते रहते हैं और किस प्रकार के सवाल करने हैं। पहले तो ये देखना है कि इसमें जो एंट्रियाँ कितनी बनेंगी, यानी प्रविष्टियाँ कितनी बनेंगी। एक तो मेन कार्ड और ट्रेसिंग होगा, ट्रेसिंग को छोड़कर कितनी एंट्रियाँ बनती है, उस उस चीज़ को देखकर हमें सवाल में छाँटने हैं और जिसमें सबसे कम एंट्रियाँ बन रही हो उसी सवाल को हमें लेना है और उसी को करना है, ताकि हम कम समय में के साथ हम सवाल हल कर सकें। तो ये जो पहला जो सवाल है, और जो पहले ये 5 सवाल करने होते थे, लेकिन अब कोविड की वजह से 4 सवाल करने हैं। पहले 20 नंबर का एक सवाल होता था, अब 25 नंबर का है। तो इसके लिए आपके पास जो कॉलम बुक्स है, जो द्विबिंदु वर्गीकरण छठा जो संस्करण है, ये आपके साथ पास होगा। और ये जो आपको जो किताब है, तो कुछ रीजनल सेंटर जिनके पास ये किताबें हैं जो कॉलन की ज़्यादा, तो वो विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल में दे देती है। और कुछ रीजनल सेंटर है जिनके पास ये नहीं है, तो वो विद्यार्थियों को कह देते हैं, प्रैक्टिकल शुरू में ही बता देते हैं कि आपको वो किताब लेकर आनी है। तो इस चीज़ को लेकर प्रैक्टिकल शिविर में बता दिया जाता है। तो अब ये जैसे सवाल आया पहला, ये हायर अलजेब्रा, इसमें एक ही राइटर है। पहली बात तो उसका ये देखना है, वर्गांक देखना है। सबसे पहले जो वर्गांक है, अब गैप देखकर पीछे छोड़ दो। पहले एक बी और 25, तो बी मैथमेटिक्स हो गया और 25 जो हायर अलजेब्रा होता है उसके लिए हो गया। तो 2 एंट्रियाँ इसकी हो जाएगी और तीसरी ये राइटर के 3 और 3 और चौथी इसकी और पाँचवीं इसकी, 5 और 2 7 एंट्रियाँ या 7-8 एंट्रियाँ इसमें होगी। तो ये सवाल बिल्कुल करने योग्य है और इसमें इस तरह का सवाल आपको करना है जिसमें कम एंट्रियाँ हो। और आगे हम जैसे चलते हैं इंट्रोडक्शन। अब ये इसमें एडिटर है 1, 2, 3 एडिटर है, तो इसकी एंट्री एक ही बनेगी, यानी रॉबर्ट ड्विन एंड अदर्स हो जाएगा। जब 3 चाहे लेखक हो या एडिटर हो, तब बिल्कुल सवाल सरल हो जाता है क्योंकि उसकी एंट्री एक ही बनेगी। पहले का नाम एंड अदर्स कर देते हैं। और ये एडिटर जो है एमएल चाकू, ये सवाल मैंने हल करवा दिया है आपको। आप मेरे जो वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। और इसका जो कॉल नंबर देखो, एक्स और 8, एक्स आपके इकोनॉमिक्स, 8 शायद मैनेजमेंट का देखेंगे। तो इसमें और कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह का सवाल आप पहले से देख लेंगे, ये चीज़ इसमें है। तो इस तरह का सवाल आपको ये करना। अब ये जो लिटरेचर वाला सवाल आपको परीक्षा में नहीं करना है। करना इसलिए नहीं है कि इसमें एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा होती है और आप लिख के भी, तो इसलिए इस तरह का सवाल आपको करना नहीं। हालाँकि मैंने आपको समझाने के लिए सवाल ये भी मैंने हल करवाया है और आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन परीक्षा में आपको ये नहीं करना, चाहे आप डिलिस की हो चाहे बिलिस की हो। लिटरेचर का कोई भी हो, क्योंकि उसमें एक सूडोनाम आ जाता है, तो एक एंट्री और भी बढ़ जाती है। अब देखो ये वर्गांक 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो इसी की एंट्रियाँ 6 और ये 7 और ये मतलब 11 एंट्रियाँ लगभग इसमें कुल टोटल बनती है, यानी कि 11 कार्ड आपके यूज हो जाते हैं। तो ये सवाल आपको नहीं करना है, इस तरह का सवाल।
अब ये जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है उसमें पहले जो वर्गांक देखना था, इसमें ये वर्गांक थोड़ा ठीक है। जेबी और फॉर इंडिया के जेबी आपके ये फॉरेस्ट्री के या इस तरीके का है तो आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट कार्ड ये भी ठीक है। और तो ये 2 सवाल हो गए हैं और ये तीसरा मान लेते हैं। और ये प्रोसीडिंग, इसमें भी थोड़ी एंट्रियाँ आपकी ये ज़्यादा बनेगी। एक बार इसको आप इस तरह का छोड़ देना क्योंकि एंट्रियाँ थोड़ी ज़्यादा है। कॉल नंबर हमेशा पहले देख लेंगे इसमें कितनी एंट्री बनी, जिसमें ये टी का 1, T4 का 2, T4P का 3 और 98 4 4 5 एंट्रियाँ इसमें बन जाती है। और एक ऑडिटर के 6 और 7 अलग 8 9 तक पहुँच जाती है। तो उस हिसाब देख लेना आगे पीछे सवाल। अब ये डिक्शनरी वाला सवाल आप जरूर करें, ये सबसे बेस्ट है। ये आपका स्कोरिंग है और ये नंबर आपको अच्छे दिलाएगा। इस तरह का सवाल डिक्शनरी वाले जितने भी आपके पीछे जो डिलिस 3 किताब है, पीछे डिक्शनरी के जितने भी सवाल आप 2-3 प्रकार 4 प्रकार आप देख लें। एंट्री का प्रारूप एक ही है और उसमें एंट्रियां भी कम हैं और आप उसको कर सकते हो बढ़िया। तो डिक्शनरी का सवाल आप जरूर करें। ये स्कोरिंग इसमें तो ये 1 2 3 एंट्री एससी की बनती है और ये सीरीज 4 5। तो ये सवाल भी अच्छा है, कॉल नंबर भी ठीक है। तो ये डिक्शनरी के जितने भी सवाल है वो महत्वपूर्ण है, आप इसको आराम से करें। अब एक ये है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आप करें। जैसे इसका कॉल नंबर भी टी एजुकेशन और 44 इंडिया के यानी इंडिया एजुकेशन का है। एक ये एंट्री हो जाएगी, 2 स्कैन और एक इसका लेखक जो एनसीईआरटी खुद है। तो ये भी बहुत सवाल, ये भी सवाल मैंने मेरी वीडियो में हल करवाए। इस तरह का सवाल ये आ सकता है या इससे मिलता जुलता आएगा, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये तो पहला ग्रुप था। अब दूसरे ग्रुप में देखते कौन कौन से सवाल आए हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं कि इस तरह का सवाल आपके आ सकता है। जरूरी इसमें या तो ये आएगा या इसी तरीके का आ सकता है। ये सवाल आया था। तो ये मेरी बैच का जो मैंने जो बैच में जो एग्ज़ाम दिए थे वो इसी बैच का ये सवाल था। अब इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे विद्यार्थियों को हुआ था। ये प्रताप कुमार है, तो कई बच्चों ने कुमार प्रताप का, अब ये सरनेम क्या होता है, जैसे प्रताप कुमार आगे पीछे जैसे कोई पांडे लगा, कोई शर्मा आया, इस तरह से बहुत सारे जो एक सरनेम होता है। यदि सरनेम नहीं है तो उसका सीधा प्रताप कुमार ही लिखना। तो ये सवाल एक अच्छा भी है लेकिन कन्फ्यूजेबल भी है। अब इसका वर्गांक हम पहले देख देते, बिल्कुल ही छोटा। क्यू धर्म का, क्यू टू हिंदू, तो हिंदू धर्म का, फॉर इंडिया के लिए। तो इसकी 3 एंट्रियाँ इसकी हो गई, चौथी इसकी, पांचवी इसकी और छठी को इसकी एंड 6 2 वो मेन कार्ड बन जाएंगे, मेन एंट्री और ट्रेसिंग। तो 6-8 एंट्रियाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। स्कोरिंग इस तरह का सवाल यदि आता है आप इसको आराम से तवज्जो के साथ करें। और आगे चलते हैं। ये जो लिटरेचर वाला ये आपको नहीं करना, पहले पहले मैंने बता दिया। अब नेचुरोपैथी का ये भी मैंने एक सवाल किया, इसके 2 ही वर्गांक एल और एम। एल मेडिकल का, LM नेचुरोपैथी का और इसका एडिटर, ये सवाल आप जरूर करें और सीरीज का नाम। तो इस तरह का सवाल पहले उसको कॉल नंबर देखें। अब ये देखो, एक्स इकोनॉमिक्स है, एक एक्स 8 है। ये इंडस्ट्री के लिए 9। आगे जो भी आप आपके जो लेबर प्रॉब्लम्स या उसको पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ मिलेगा इंडिया के लिए फॉर पर। ये भी सवाल अच्छा है, ठीक है। और ये भी मैंने हल करवाया। तो आप इस तरह के कुछ सवाल देख कर जाएं तो आप। और ये जो सवाल है ये भी, इसमें भी एंट्रियाँ थोड़ी कम होती है। अब ये कॉल नंबर 2 3 4 4 इसकी बन जाएगी एंट्रियाँ और 5 5 या 6 इसमें एंट्री बनेगी। ये भी सवाल जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन के जितने भी सवाल है वो बहुत ही अच्छी है। डिक्शनरी का अच्छा है, 2 3 ये एक सिंगल ऑथर का या इस तरह का। तो 4 सवाल आपको बढ़िया से छांट के करने हैं। तो ये सवाल करने योग्य है। ये प्रोसीडिंग का इसमें थोड़ा सा एंट्रियाँ ज़्यादा होती है, तो इसको थोड़ा सा पहले छोड़ दें। और डिक्शनरी का तो आपको एक ही सवाल हर बार आ रहा है, एक तो करना ही करना है आपको, क्योंकि इसमें वर्गांक छोटा होता है। एक एडिटर होगा, एक या रिवाइजर होगा, इसमें एक एडिटर है बस, और ज़्यादा एंट्रियाँ नहीं है। तो आगे और सेक्शन हम देख लेते हैं इसमें। अब ये जो सवाल आया था पहले जो अगली बैच का, तो ये सवाल इस तरह का आपको नहीं करना है। अब ये सवाल इसमें वर्गांक ये सवाल अगर यदि आपके आ जाते, ये कई बार सवाल आया है। ये जैसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, अब आपके आ सकता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ सकता है। तो अब इसमें राइटर 2 है, तो 2 एंट्रियाँ बनेगी, 2 3 4, ये लोग 6 से 8 कार्ड इसके बन जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आप करें। और ये लिटरेचर वाला आपको नहीं, लिटरेचर के 2 आगे शायद, एक पहला भी लिटरेचर का और तीसरा भी लिटरेचर का, 2 सवाल यहाँ से छूट गए, छोड़ दिए गए मतलब। अब ये रिपोर्ट का सवाल है, रिपोर्ट को आप जरूर करें। और एक ये है ब्रिंकिंग। अब ये भी सवाल अच्छा सवाल आता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन का अच्छा आता है, आप उसको देखें क्योंकि इसमें मतलब एक आपकी परख होती है।
इतना हार्ड नहीं है, लेकिन उसमें आपको पहले जो स्थान का नाम है, फिर डिपार्टमेंट का नाम, फिर कोष्टक में या कमेटी ओन या ये इस तरीके का है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये प्रोसीडिंग का भी सवाल ठीक आता है। हाँ ठीक है, वर्गांक उसका हो तो बाकी सब अब अच्छा हो जाए। अब ये डिक्शनरी का सवाल फिर आ गया। एक सवाल आपके डिक्शनरी का, एक आपके गवर्नमेंट पब्लिकेशन का, 2 20 40 नंबर आपके सीधे हो जाते हैं, आप आराम से पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया तरीके से उसको समझे। अगला जो चौथा जैसे ग्रुप था, उसमें देखो किस तरह का। अब ये पेटेंट इन इंडिया, अब ये जेड और फॉर इंडिया, और ये जो आगे की जो कोड है वो आपके किसी स्थान की है, जो आप जो कॉलन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें जो 3 क्या है, मतलब राइटर है, तो थॉमस क्रोस, बिल्कुल सिंपल एक सीरीज है। इस तरह का सवाल आपके स्कोरिंग आता है, आप इस मौके की ताड़ में रहने चाहिए कि कब इस तरह का सवाल आया, आप उसको हल कर दें। तो मैंने इसके लगभग 22-23 वीडियो में से बना दिए। उन वीडियो से बाहर कुछ नहीं है, उसी तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, सवाल चेंज हो जाता है, कॉल नंबर चेंज हो जाएगा, लेखक का नाम चेंज होगा, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। आप उस पैटर्न को समझ के अभ्यास करें, आप अच्छे अंक ला सकते हैं। अब ये हैंडबुक का भी आ जाता है, इसमें एडिटर 2 है और कुछ नहीं है। इस तरह के सवाल, आप इन सवालों को भी आप अगर हल कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। किताबों के भी सवाल हूबहू आ जाते हैं। गबन वाला जो लिटरेचर वाला आपको करना नहीं है। अब ये देखो कितना अच्छा सवाल है, सोशल प्रॉब्लम्स, इसमें एक ही एडिटर है। तो ये सवाल कोई कठिन नहीं होता है, बस अपना तरीका। उसमें कोमा कहाँ लगाना है, कहाँ डॉट लगाना है, एक एक चीज़ मैंने वीडियोस के अंदर बताई है, गहराई से बताइए। आप उसमें जितना आप अभ्यास करेंगे आराम से, 2 सवाल आपके अगर सही होते 40 नंबर आपके पक्के हैं। तीसरा अगर सही हो 40 के, आप 50 हो जाएंगे। उस गाइडलाइन में भी आपके इसमें बताया गया है। ये प्रत्येक टाइटल 25 का 2 आप बिल्कुल सही कर 50 नंबर सीधे 2 सवाल में आप दे सकते हैं। आपको कितने चाहिए पास होने के लिए? 40-36 तो चाहिए, लेकिन आप आराम से 50 नंबर 3-4 सवाल आप हल करते हैं तो सीधे सवाल आप सीधे नंबर आप इसमें ला सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब ये एनसाइक्लोपीडिया का भी मैंने बता दिया। अब ये एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी के सवाल आते रहते हैं। अब ये 5वें ग्रुप में आप देख लो। अब ये हैंडबुक एक और आ गई, इसमें 2 है। अब इसका जो वर्गांक है ई, अब ये गैप नहीं है, ये इसके साथ ही है, तो ये बाई मिसप्रिंट है। इस तरीके से E:296 है। ये जो इस तरह का सवाल आप करें तो इसमें आपको सबसे पहले जो वर्गांक देखना है, और इसमें थोड़ा क्या कुछ बाई मिसप्रिंट भी हो सकता है, तो वो भी आप प्रैक्टिस पर निर्भर करें। अब ये देखो कितना अच्छा सवाल आ गया है। अभी इंडिया एजुकेशन का एक इस तरीके से T44, और भी इससे पहले भी सवाल आया था। बस कुछ नहीं चेंज, एक ही मतलब परीक्षा में इतने सेम सवाल आते हैं। अभी हेल्थ कॉन्सेंस इन राजस्थान, और ये सवाल मैंने पूरा करवा दिया है आपको। ये सवाल कई परीक्षा में आया, ये पूरा आपको करवाया है। अब ये हेल्थ प्रॉब्लम्स इन राजस्थान, उसका टाइटल थोड़ा सा अलग था, याद नहीं है, लेकिन ये वर्गांक मुझे याद है। अब ये सारा, अब ये प्रोसीडिंग का देख लो। अब ये डिक्शनरी का फिर आ गया। ये डिक्शनरी के जितने भी सवाल है अति महत्वपूर्ण हैं, आप इनको याद करें, समझें। ये और अगले ग्रुप को हम देख लेते हैं। अब ये छठे ग्रुप में आप देखो किस तरह के सवाल आए हैं। अब इसमें 2 एडिटर है। अब ये सवाल मैंने हल करवाया है। ये 2 एडिटर, यानी इसमें एडिटर, ये राइटर नहीं है, तो इसकी 2 एंट्रियाँ बनेंगी। वर्गांक बिल्कुल छोटा है, तो एक सीरीज है। अब ये सवाल आप देख सकते हैं, इसका भी लिटरेचर वाला, ये आपको करना नहीं है। ये भी सवाल आया हुआ है इसी ग्रुप में। तो ये प्रोसीडिंग का, अब ये छोटा प्रोसीडिंग, ये बिल्कुल प्रोसीडिंग का सवाल अच्छा है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका वर्गांक बिल्कुल छोटा है। तो इस तरह का अगर सवाल आ जाए, बाकी में कोई ऐसी संभावना आपको ना मिले, तो आप ये सवाल कर सकते हैं। 7 सवाल आएंगे, उस 7 में से आपको 4 तो करने हैं। बस कुल मिला के 3 सवाल आपको ऐसे जो थोड़ा बड़े हो, वो आपको छांट देने। ये भी सवाल ठीक है। ये फिर अब लिटरेचर का 2 आता है, 2 तो वो सीधे निकल जाएंगे। अब एक और आपको निकालना है, बाकी 4 सवाल आपको नहीं। ये डिक्शनरी का और आ गया। डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया आपको पास कराने में मदद कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और उन सवालों को आप समझें, उस प्रारूप को समझें। गवर्नमेंट पब्लिकेशन और डिक्शनरी 2 ऐसे है जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलवा सकते हैं, आपको आराम से पास करवा सकते हैं।
क्यों बस उसमें कोमा का और ध्यान रखना, जो चीज़ें मैंने प्रारूप बताई। अब ये देखो, अब ये एस का आ रहा है, S1 का भी आ रहा है, वुमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इस तरह का। जैसे ये कॉलम एस आ रहा है, कभी S1 आ जाता है। तो ये सवाल बढ़िया है, अच्छे हैं। अब ये देखिए, ये शायद थोड़ा चेंजेज करके दोबारा, ये इससे पहले इसी ग्रुप में आया हुआ है ये सवाल सेम। ये फॉरेस्ट ये नहीं करना आपको। ये रिपोर्ट वाले भी आप, ये थोड़ा बड़ा है, कॉल नंबर को देखिए, इसको अभी आप अवॉइड कर सकती हो। प्रोसीडिंग का भी ठीक है, प्रोसीडिंग का बोले फिर भी ठीक है। अब ये सवाल और भी अच्छा आ गया, और एक और एनसाइक्लोपीडिया का आ गया। तो एनसाइक्लोपीडिया के सवाल अच्छे हैं, आप उनको करें। और अगला ये लास्ट 8वां जो ग्रुप था, इसमें देखो किस तरह के सवाल आए। अब ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का जो है। अब जैसे V4 जो हिस्ट्री की, ये 44 इंडिया की, फॉर किसी भी पार्टी के एम का मतलब 1885 जो स्थापना हुई थी वो है। और इसमें एक सीरीज का नाम है। ये थोड़ा सवाल ठीक है, अच्छा है। अब इसमें आप एंट्रियाँ देख लेना भाई, 1 2 3 4 4 और ये 5 5 और 6 और 7 और 7 और 2 9 कार्ड आप यूज होंगे। तो पहले इसको रिजर्व में रख लें, अगर बाद में आपको जरूरत पड़ती कर सकते हैं। मतलब कि इससे अगर छोटे सवाल मिल जाए तो वो कर लेना। अब ये इस लिटरेचर का आपको नहीं करना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें 2 एडिटर है और कॉलन छोटा। ये तो आपको इस तरह का सवाल आपको सबसे पहले ही कर देना है, क्योंकि वर्गांक छोटा है और उसमें 2 एडिटर ही है। तो इस तरीके के ये सवाल आते हैं, आप इनको करें। और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है, फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट कर दें, मैं आपका उसका और अच्छा सॉल्यूशन दूंगा। अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अभी वर्तमान में जो भी विद्यार्थी परीक्षा दे के आ रहे हैं, तो बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत खुश होकर आ रहे हैं और मुझे भी धन्यवाद दे रहे हैं। और जिनकी वो पात्र तो खुद है, जिन्होंने मेहनत की है, लेकिन मेरे से पूछ के काफ़ी चीज़ें उनमें मदद मिली है। तो एक इंसान के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने का जो रस्म होता है, वो होना भी चाहिए। तो मुझे भी बड़ी खुशी है। ये चीज़ें हमारे समय हुआ नहीं, यूट्यूब पे चीज़ें ये मिला नहीं करती थी। आज मैंने ये काफ़ी सारी चीज़ें ये बना दी गई है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके सारी चीज़ें देख सकते हो और समझ सकते हो। तो अब इसमें ये कॉलन क्लासिफिकेशन को देकर भी मैंने 24 वीडियो बना दिए गए हैं। अब ये DDC के भी मैंने 12 वीडियो बना दिए। अब ये डिलिस बिलिस के अभी 26 वीडियो मेरे हो चुके हैं, अभी जो ये सूचीकरण के। तो धीरे धीरे मैं बनाता रहता हूँ। तो तो आप यहाँ प्ले लिस्ट में जाके जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का नया वीडियो बनाऊंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।